कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम योसी होता है। योसी को ट्रैवलिंग करने और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है। उसका सबसे बड़ा सपना अमेज़न के जंगलों में जाने का है। अमेज़न के जंगलों में जाने से पहले वह वहां के एक छोटे से गांव में पहुंचता है जहां से टूरिस्ट बोट जंगल के अंदर जाती है। सभी टूरिस्ट बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी बोट को रोकने के लिए कहता है। उसे कुछ मिनट देर हो गई थी जिसकी वजह से उसकी बोट छूटने वाली थी। योसी बोट रुकवा देता है और उस आदमी की मदद करके उसे अपने साथ बैठा लेता है। यहीं से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। उस आदमी का नाम मार्कस था और उसे भी ट्रैवलिंग का बेहद शौक था। सफर के दौरान उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद बोट उन्हें बोलिविया के एक छोटे से आइलैंड पर छोड़ देती है। इस जगह पर पहले से ही काफी सारे टूरिस्ट मौजूद थे जो अमेज़न की खूबसूरती का अनुभव लेने आए थे। योसी और मार्कस का प्लान था कि वे जंगल के अंदर सरवाइव करते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे, लेकिन इतने बड़े सफर से पहले उन्होंने फैसला किया कि पास के एक छोटे से गांव में रुककर पूरी तैयारी की जाएगी। जब ये लोग वहां घूम रहे होते हैं तभी मार्कस को अपना पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम केविन था। पेशे से वह एक फोटोग्राफर था, लेकिन उसे भी ट्रैवलिंग और एडवेंचर का बहुत शौक था। मार्कस उसे योसी से मिलाता है और तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तीनों की सोच एक जैसी थी, इसी वजह से थोड़े ही समय में उनकी दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। अगली सुबह योसी अकेले गाँव में घूम रहा होता है, तभी पीछे से उसे एक अनजान आदमी उसके नाम से आवाज देता है। योसी हैरान रह जाता है क्योंकि उसने उस आदमी को पहली बार देखा था। उस आदमी का नाम कार्ल होता है। कार्ल योसी से पूछता है, क्या तुम्हें अमेज़न के जंगलों में जाना पसंद है? योसी चुपचाप उसे देखने लगता है। कार्ल कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। फिर वह बताता है कि जंगल के अंदरूनी हिस्से में एक ऐसा आदिवासी कबीला रहता है जिसका बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए कार्ल योसी को उस कबीले की कुछ तस्वीरें दिखाता है। तस्वीरें देखकर योसी को उसकी बात सच लगने लगती है। उसे नई चीजें देखना और एक्सप्लोर करना बेहद पसंद था, इसलिए वह यह सब सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और कार्ल के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। घर पहुंचकर योसी सारी बात मार्कस और केविन को बताता है। वह कहता है कि अगर वे कार्ल के साथ जाएं तो उन्हें दुनिया के सबसे रहस्यमयी लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। मार्कस और केविन भी ज्यादा नहीं सोचते और योसी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी एक प्लेन में बैठकर अपने सफर की शुरुआत करते हैं। प्लेन से उतरते ही उनका अमेज़न जंगल का एडवेंचर शुरू हो चुका था। काफी देर तक जंगल के अंदर चलने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वे रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। सभी लोग आग जलाकर आपस में बातें करते हैं। फिर खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं। जब सभी लोग सो रहे होते हैं तभी अचानक मार्कस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी घबराकर उठ जाते हैं। टॉर्च जलाकर देखने पर पता चलता है कि वह एक छोटा सा कीड़ा था। यह देखकर सभी की जान में जान आती है। अगली सुबह ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सभी बारिश में पूरी तरह भीग जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो वे आग जलाकर अपने गीले कपड़े सुखाते हैं और आगे जाने की प्लानिंग करते हैं। जब वे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। योसी सोचता है कि शायद कोई जानवर उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन तभी सामने एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी गाय लेकर गांव लौट रहा था। वह आदमी इन लोगों को अपने पीछे आने के लिए कहता है। जब ये लोग उसके साथ गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक पूरा गांव बसा हुआ है जहां आम इंसान रहते हैं। गांव के लोग इन लोगों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाता है और सभी लोग उस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं। पूरी रात गांव में बिताने के बाद अगली सुबह ये लोग फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। काफी दिनों से लगातार सफर करने के कारण मार्कस के पैरों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह एक कदम भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। कार्ल जब उसके जूते उतारता है तो देखता है कि उसके दोनों पैरों पर काफी गहरे जख्म हो चुके हैं। कार्ल उसके पैरों पर दवाई लगा देता है और कहता है कि उसे आराम की जरूरत है। कार्ल की सलाह थी कि 3-4 दिन यहीं रुककर मार्कस को ठीक होने दिया जाए, मगर योसी और केविन किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहते थे। वे उस आदिवासी कबीले तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। तभी केविन कहता है कि अगर वे लकड़ियों से एक क्राफ्ट बनाकर नदी के रास्ते आगे बढ़ें तो वे जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सभी को यह प्लान ठीक लगता है। इसके बाद चारों मिलकर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और मिलकर एक बड़ा सा क्राफ्ट तैयार करते हैं। क्राफ्ट देखने में ज्यादा मजबूत नहीं होती, लेकिन उनके पास आगे जाने का इससे बेहतर कोई रास्ता भी नहीं होता। आखिरकार चारों लोग राफ्ट पर बैठकर नदी के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है और उन्हें लगता है कि अब शायद उनका सफर पहले से आसान हो जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद नदी का पानी तेज होने लगता है और सामने
खतरनाक भंवर दिखाई देने लगते हैं। राफ्ट तेज बहाव के कारण बुरी तरह हिलने लगती है और चारों लोग किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वे उस खतरनाक हिस्से से निकल जाते हैं, लेकिन इस घटना के बाद कार्ल और मार्कस को एहसास हो जाता है कि आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। दोनों वापस लौटने का फैसला करते हैं, जबकि योसी और केविन अभी भी नदी के रास्ते आगे जाने पर अड़े रहते हैं। आखिरकार चारों लोगों का ग्रुप दो हिस्सों में बंट जाता है। कार्ल और मार्कस वापस जाने लगते हैं, जबकि योसी और केविन राफ्ट लेकर नदी के रास्ते आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों को लगता है कि अब वे जल्दी किसी इंसानी बस्ती तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा होने वाला है। नदी का बहाव अचानक बहुत तेज हो जाता है और राफ्ट अपना संतुलन खोने लगती है। योसी और केविन खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज पानी दोनों को अलग अलग दिशाओं में बहा देता है। केविन किसी तरह नदी के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन योसी तेज बहाव में बहुत दूर चला जाता है। केविन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पानी इतना तेज होता है कि वह अपने दोस्त तक पहुंच ही नहीं पाता। कुछ ही पलों में योसी केविन की आंखों से पूरी तरह गायब हो जाता है। इधर योसी बहुत दूर नदी में बहने के बाद एक पत्थर के सहारे बचता है और किसी तरह नदी के किनारे पहुंचता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसका सारा सामान पानी में बह चुका था। काफी थक जाने के कारण योसी कुछ देर आराम करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से नदी की तरफ देखता है और उसे अपना बैग नदी में बहता हुआ दिखाई देता है। वह दोबारा पानी में उतरता है और अपना बैग बाहर निकाल लेता है। बैग के अंदर थोड़ा बहुत सामान और दर्द की दवाइयाँ बची हुई थी। दवा लेने के बाद उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। इसके बाद वह केविन को ढूंढने निकल जाता है। वह पूरे जंगल में केविन को आवाज देता रहता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। थककर वह एक जगह बैठ जाता है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। रात को जब वह सो रहा होता है तो उसे मार्कस की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से उठकर देखता है तो उसे मार्कस दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह टॉर्च जलाता है, अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई नहीं था। ये उसका एक भ्रम था। दरअसल थकान और भूख की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। अगली सुबह उठते ही उसके सिर में बहुत दर्द होने लगता है। दरअसल उसकी त्वचा के अंदर एक कीड़ा घुस चुका था। दर्द में होने के बावजूद वह चाकू से एक कट लगाता है और उस कीड़े को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वह फिर से अपना सफर शुरू करता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ अंडे दिखाई देते हैं। वह उन अंडों को खाकर थोड़ी ताकत महसूस करता है। जब वह अपने जूते उतारता है तो देखता है कि कई दिनों से लगातार चलने की वजह से उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और इस हालत में आगे चलना बहुत ही मुश्किल था। अगली सुबह वह किसी तरह फिर से आगे बढ़ता है। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे किसी इंसान के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि शायद ये निशान केविन के हों, इसीलिए वह उन्हीं निशानों का पीछा करने लगता है। कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। योसी पूरी तरह भीग चुका होता है, मगर फिर भी वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ हमें केविन को दिखाया जाता है, जो नदी के किनारे बह रहा था और उसकी हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ के कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है। वे लोग केविन को अपने गांव ले जाते हैं और कई दिनों तक उसकी देखभाल करते हैं। जैसे ही केविन की तबीयत ठीक होती है, वह तुरंत पुलिस के पास जाता है और पूरी कहानी उन्हें बताता है। पुलिस ये सब सुनने के बाद जंगल में प्लेन भेजने का फैसला करती है। उधर योसी को अकेले भटकते हुए अब 16 दिन हो चुके थे। भूख और अकेलेपन के कारण उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। तभी अचानक उसे एक प्लेन दिखाई देता है। वह पूरी हिम्मत के साथ जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन इतने घने जंगल की वजह से रेस्क्यू टीम उसे देख नहीं पाती। इसी वजह से योसी पूरी तरह टूट जाता है। उधर जब पुलिस प्लेन लेकर वापस आती है तो वे केविन को बताते हैं कि उन्हें कहीं भी योसी नहीं मिला। वे यह भी कहते हैं कि अगर कोई इंसान इतने दिनों तक अमेज़न जैसे जंगल में गायब रहे तो उसके बचने के कोई चांस नहीं होते। लेकिन केविन उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि अगर कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो वह खुद अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल में जाएगा। इसके बाद केविन एक ऐसे आदमी के पास पहुंचता है जिसे जंगल के हर रास्ते की अच्छी जानकारी थी। केविन उससे कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? लेकिन वह आदमी साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे भी लगता था कि अब योसी का जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन काफी देर समझाने और कुछ पैसे देने के बाद वह आदमी मान जाता है। इसके बाद दोनों फिर से उसी खतरनाक जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर योसी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए वह एक दलदल में फंस जाता है। अब उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं होती कि वह उस दलदल से बाहर निकल सके। काफी कोशिश करने के बाद वह एक पेड़ की टहनी पकड़कर जैसे तैसे उस दलदल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह नदी के किनारे पहुंचता है और थोड़ी देर आराम से बैठ जाता है। रात होते ही वह लकड़ियों की मदद से जमीन पर वाई बनाता है, ताकि अगर कोई उसकी तलाश में आए तो समझ सके कि वह इसी रास्ते से गुजरा है। अब उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे लगता है कि वह सुबह तक नहीं बच पाएगा। यह सोचकर वह वहीं सो जाता है। अगली सुबह केविन और वह आदमी उसी इलाके में पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर काफी देर तक
योसी की तलाश करते हैं, लेकिन योसी उन्हें दिखाई नहीं देता। इसी वजह से केविन भी निराश हो जाता है और आखिर में वे लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं। दोनों नाव के पास पहुंचकर उसका इंजन चालू करते हैं। इंजन की आवाज सुनते ही बेहोश पड़ा योसी होश में आता है। वह केविन को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची होती कि वह उसे आवाज लगा सके। नाव को दूर जाता देखकर योसी सोचता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी केविन आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है। केविन की नजर जैसे ही योसी पर पड़ती है, वह चौंक जाता है और नाव को वापस मोड़ने के लिए कहता है। नाव किनारे लगते ही केविन दौड़ते हुए योसी के पास पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। केविन और उस आदमी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में 19 दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसके बाद वे तुरंत योसी को नाव में बैठाते हैं और गांव की तरफ ले जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।